तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देख ही लिया था कि जो हमारा बाइली है उसके ऊपर कोई गन शूट कर देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो गन शूट होता है उसकी जो गोली होती है वो जाके शीशे पे लग जाती है और वो बच जाता है। पर तभी वो जो सामने एक बदमाश होता है वो खड़े होता है और वो कहने लगता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम कौन हो, पर जो हमारे जो 30 मिलियन बक्स हैं वो इतनी आसानी से नहीं ले सकते। हम ब्लैक ड्रैगन हैं और हम डोंग यिंग से आए हैं। उसके पास में एक शार्प शूटर खड़ा होता है। हम देखते हैं वो दोनों बाइली को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं क्या, क्योंकि जो हमारा बाइली होता है वो कहता है क्या तुम मुझे इंसल्ट करना चाहते हो ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर यूज़ करके। उसके बाद वो अपनी फायर्स का यूज़ करता है एंड फायर का यूज़ करने के बाद उन्हें मार देता है। मारते हुए वो कहता है क्या जो सायम है वो अपने कैंडिडेट्स को ऐसे ट्रीट करता है कि जिसमें वो अपने आप को कंपटीशन में ना हरा पाए जिन लोगों को, उन्हें असिसिनेट कर दें, यानी कि उन्हें गलत तरीके से मार दें। उसके बाद में जो ऑडियंस होती है वहाँ की वो देख के कहती है क्या वो सच्ची में एक इंसान भी है, और वो कहते हैं कि क्या वो इमोर्टल है, क्या वो ग्रेट जिया से आया वो इमोर्टल है जो कि उड़ भी सकता है। वो कहता है ओ माय गॉड आई कांट बिलीव कि जो इमोर्टल है उससे वो हार गया, मतलब जो उससे हम हार गए। लाइक उन्हें पहले लग रहा होता है कि जो इमोर्टल है वो हारेगा, यानी कि बाइली हारेगा, बट वो नहीं हारता। सो वो उन्हें लॉस हो जाता है जो उन्होंने बेट लगाई होती है। तभी हम देखते हैं जो वो कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान होता है अब वो इम्पॉसिबल कहने लगता है और वो कहता है कि जो उसका हाथ था उसके ना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो फायर था वो थी, एंड क्या उसने वो कंटेंट कर रखी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। हमारे नरेटर हमें बताते हैं कि जो सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो लेट कोर्स फोर्स स्टेज पे होते हैं वही इसको जो वर्ल्ड की एनर्जी होती है उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, और सिर्फ एक मार्शल आर्ट का लेजेंड जो होता है वो ऐसा करने में माहिर होता है। उसके बाद वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता कि वो एनर्जी क्या थी और मुझे याद नहीं रहा, पर जो मैंने अर्नड जुए थी उन्हें यही जो एनर्जी थी वो चोरी करके भेज दी थी। मुझे नहीं पता था कि ये एनर्जी इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि किसी को भी अपना जो रील है उसका एक्सपेंड करने में इतने काम आएगी। वो कहता है मुझे ये भी पता है कि जो दूसरे लोग हैं उनकी नज़रें भी इसके ऊपर होंगी और मैं इस ट्रेजर को अपने हाथ से नहीं जाना चाहता, और हाँ ये लोग मुझे पता है उसे मार नहीं सकते पर मैं उसे ज़िंदा भी नहीं रहने दे सकता, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद में वो कहता है मुझे लगता है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, सो हम उसे जीने नहीं देंगे। जल्दी से जो आंट जुए हैं उन्हें यहाँ पे बुला दो, और हाँ जो वाइड कैलिबर स्नाइपिंग बुलेट्स हैं उन्हें भी तैयार रखना, क्योंकि जो सायम है हम उसके अंदर ही उसे हमेशा रोक के रखेंगे और उसके जो एनर्जी है वो मेरे फादर के अंदर भेज देंगे। उसके पीछे जो उसका बटलर होता है वो कहता है अंडरस्टूड, एंड उसके बाद में जो हमारा बाइली होता है हाँ वो कहने लगता है मैं लकी हूँ कि जो वो गोली थी वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्नाइपर की बुलेट थी, बट अगर वो एक एंटी मटेरियल बुलेट या फिर कोई ऐसी अलग बुलेट होती सो मैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो सकता था और शायद मैं मारा भी जा सकता था। तभी हम देखते हैं कोई इस पर हमला कर देता है। वो वही इंसान होता है जिसने उसे पहले हमला किया था, पर पहले वो इतना नहीं कर पाया था। उसके बाद में वो कहता है कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे मारा है, और ये बंदे के जो पहले था वो हाफ अकम्प्लिश्ड कोर फोर्स कल्टिवेटर था, बट अभी इसके पास ब्लड एसेंस कहाँ से आ गया, ये इसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो गई है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं जो वो इंसान होता है यानी कि उसके सामने खड़ा हुआ विलन वो कहता है बाइली युआन ज़ियाओ हम फाइनली मिल गए, और जो वो आवाज़ होती है वो होती है दानशा की। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे आओगे और तुम इतनी देर तक जी भी पाओगे। ये जो यूजलेस लोग हैं यहाँ के जो बॉक्सिंग रिंग में तुम्हारे को जीने दे रहे हैं वो भी यूजलेस ही हैं और तुम भी यूजलेस ही हो। हाँ बट एट द एंड ऑफ द डे मैं तुम्हारे को मार दूंगा और जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हारे से छीन लूँगा। वो कहता है कि क्या उसने जो एलिमेंट्स होता है वर्ल्ड का वो यूज़ किया, एंड उसकी आवाज़ तो दानशा जैसी है, और वो कहता है दानशा। उसके बाद में वो कहता है कि मेरी मदर का है मुझे जल्दी से बता दो बुढ़े। उसके बाद वो कहता है अच्छा तुम्हारी मोम। वो कहता है अभी जो तुम्हारी मोम है वो मेरे पैरों के नीचे है, एंड उसके पैरों के नीचे होती हैं वो कहता है कि क्या वो मेरी मदर को अपने पैरों के नीचे दबा रखा है। पर जो हम देखते हैं दानशा जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है, जो वो पावर थी वो मेरे पास ले आओ डार्क शेडो आइसलैंड पे जो कि वेस्ट की साइड में है, और हाँ अकेले आना, मैं तुम्हारे लिए यहीं पे रुका हुआ हूँ। और वो कहता है कि इस पावर का जो यूज़ करूँगा ये मतलब जो ये पावर का यूज़ करूँगा ट्रांसफर फॉर्मेशन जो होती है वो डार्कनेस में होती है, और ये मेरे लिए परफेक्ट चॉइस होगी। और मुझे नहीं पता कि क्या ये जो एनर्जी है इसकी ये कैसी होगी, बट डार्क शेडो आइसलैंड में है क्या कि जो डार्कनेस है वो सालों से है, इसलिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा दानशा कह रहा होता है। और वो कहता है कि मेरी जो पावर है वो इम्प्रूव्ड हो गई है और मुझे लगता है कि मुझे इसे एक बिग प्रेजेंट देना पड़ेगा। और हाँ उसे कहता है कि मर मत जाना, हा 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 हा। और वो कहता है कि सारे लोगों सुन लो, मैं दानशा ये तुम्हारे से प्रॉमिस करता हूँ कि जो बाइली युआन ज़ियाओ की हड्डियों को मेरे पास लेके आएगा मैं उसको 500 मिलियन बक्स
दे दूंगा। हड्डियों को मेरे पास लेके आएगा, इससे मतलब है उसका मारने का। वहाँ के लोग कहते हैं 500 मिलियन, क्या वो सच्ची में दानशाह है? वो कहता है ऑफ कोर्स वो दानशाह ही है। कोई इस जो सायम की स्टेट है उसके अंदर दानशाह का नाम लेके कोई यूज़ करे इस तरीके से, ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो उन्हें सबको मार सकता है। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि दानशाह ही है वो। और वो कहता है कि वो जो किड है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर वो जो अमाउंट मनी है उसको हम मना कहाँ कर सकते हैं। 500 मिलियन बक्स, तुम 500 मिलियन बक्स की बात कर रहे हो, चलो इन्हें मारे। और उस इंसान की लार भी टपक रही होती है और वो कहता है कि मैं इतनी ज़्यादा मनी को रेजिस्ट कैसे कर सकता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं दानशाह, एंड हम देखते हैं कि जो वो इंसान होता है उसको जो हमारा बाइली होता है अब वो मार देता है। पर दानशाह मरते मरते, यानी कि दानशाह का जो एजेंट होता है वो मरते मरते कहता है हा मैं तुम्हारे लिए रुका हूँ बाइली वांजियाओ। और हाँ, अपनी जो एंगर है उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, अपने आसपास भी देख लो। उसके पास में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो कहता है कि मुझे 500 मिलियन चाहिए और मैं इसे ही मार के रहूँगा। वो सारे लोग उसे हमला करने की सोच रहे होते हैं। वो कहता है कि क्या इतने सारे लोग पहले ही तैयार हो गए हैं मेरे को मारने के लिए? वो जो सारे लोग होते हैं वो सब 500 मिलियन मांग रहे होते हैं। तभी बाइली कहता है कि अजूर ड्रैगन सिक्योरिटी फोर्स कम ऑन। और तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये हम सब पे छोड़ दो, हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे पूरी उनकी फोर्स हो जाती है और वो कहती है कि सारे लोग फ्रीज हो जाओ, अपने जो वेपन्स हैं उन्हें ड्रॉप कर दो। तभी हम देखते हैं जो वो बटलर होता है ल्यू फैमिली का, वो अपने मास्टर को कॉल करता है और कहता है मास्टर, बाइली वांजियाओ तो डार्क शैडो आइसलैंड की तरफ बढ़ रहा है और वो दानशाह को फेस करने वाला है। और दानशाह ने 500 मिलियन ऑफर करा है जो भी बाइली वांजियाओ को मारेगा। तो हम क्या करें, दानशाह की साइड लें या फिर बाइली की? और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है नहीं, तुम बाइली वांजियाओ को रेनफोर्समेंट्स भेज दो। उसके बाद में वो कहता है कि अच्छा जो भी हो मुझे डार्क शैडो आइसलैंड के बारे में बता देना, एंड जो हमारा उस आइलैंड है उस पर तो नज़र रखना ही, पर जो बाइली वांजियाओ की वो एनर्जी है उसके ऊपर भी ध्यान रखना। उसके बाद में हम देखते हैं जो बाइली होता है वो वहाँ से चला गया होता है एंड वहाँ पे पानी के ऊपर से जा रहा होता है और कहता है कि डोंट वरी मॉम, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे को बचाने। तभी वो एकदम से रुक जाता है बिकॉज उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो कहता है कि क्या तुम तैयार हो मेरे सामने मेरी वे में खड़े होने के लिए? एंड वो वही लड़की होती है जो कि कुछ एपिसोड पहले दिखाई गई थी। वो कहती है कि मुझे लगा कि जो मास्टर दू हैं वो इतने ज़्यादा यंग हैं, बट वो तुम्हारे पीछे क्यों हैं? और हाँ, वो ब्लैक ड्रैगन के हैं, इसका मतलब कुछ समझ रहे हो दया? वो कहता है कि वो फोर्स ग्रैंड मास्टर के हैं एंड वो जो लड़की होती है उनकी काफ़ी तारीफें मार रही होती है। वो कहती है कि ये जो इंसान होगा ये थोड़ा सा इंजर्ड हो गया होगा, इसको शायद हम मार सके मिलके। उसके बाद में हम देखते हैं वो होंग सेक्ट के काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि पीक मिडल स्टेज के कोर फोर्स कल्टीवेशन पे होते हैं। वहाँ पे एक और इंसान होता है, वो कहता है हा यू इडियट, तुम्हें क्या लगता है कि जो ब्लैक ड्रैगन है तुम उसके पैसे लेके इतने आसानी से भाग सकते हो? नहीं, तुम नहीं भाग पाओगे और हम चारों मिलके तुमको मार देंगे और तुम्हारे दिल का आज हम डिनर में खाएंगे। उस बंदे का नाम होता है ताकेदा यूजान, वो भी ब्लैक ड्रैगन से होता है एंड हाँ, वो भी मिडल स्टेज कोर फोर्स कल्टीवेटर होता है। उसके बाद में वहाँ पे जैसा उसने कहा कि 4 लोग हैं, 2 के तो इंट्रोडक्शन हो गए। तीसरा इंसान कहता है कि मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि अगर तुम आज मर जाओ माय फ्रेंड, पर हाँ 500 मिलियन की बात है तो ये इतनी कम भी नहीं है जिसे हम रजिस्ट नहीं कर सकते। तभी जो चौथा इंसान होता है उसे पैसों से कोई मतलब नहीं होता। वो कहता है कि तुमने जो मेरा डिस्पाइल है उसे मार दिया और इसलिए मैं तुम्हारे को मारूंगा। उसके डिस्पाइल का नाम शायद वो मोटे वाला जो डिस्पाइल था, तुम्हारे को शायद पता हो, मैं भूल गया उसका नाम, जिसको हमारे बाइली ने मारा था, जो 3 लोगों को मारा था एक साथ में, तो उसमें से एक था। उसके बाद में वो कहता है गॉड डिवाइंग फॉर्मेशन एंड जो हमारा बाइली होता है वो कहता है ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, बट हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।